एक गवर्नमेंट माउथपीस की तरह दूरदर्शन को देखा जाता है। किस हद तक ये बात आप सही इसको है? एक आरोप की तरह लेते हैं या आप इसको किस रूप में लेते हैं, ये सोचने वाली बात है। मैं आपको इसका एक बिल्कुल एक अलग स्पिन देता हूँ। सरकार का पक्ष, कोई भी काम सरकार क्यों कर रही है, ये उस देश की जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, मान लीजिए, क्यों किया, मेरा कारण क्या था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें कितनी सफलता मिली, हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, बाद में क्या हुआ, ये सरकार का पक्ष है और ये सरकार ही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार से कोई भी काम अगर सरकार ने आज किया है तो हर थिंकिंग के पीछे, हर फैसले के पीछे सरकार का एक पक्ष है, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स और मीडिया दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता, उसकी चॉइस है। आज हमने ये सोचा कि मैं जो आरोप लग रहे हैं वो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा और सरकार का पक्ष नहीं दिखाऊंगा, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है उसमें मुझे लगता है कि कुछ ख़ास लोगों ने एक ऐसी धारणा बना दी कि अगर कोई पत्रकार सरकार का पक्ष आपके सामने रख रहा है तो वो पत्रकारिता नहीं है, आप उसका माउथ पीस हो जाते हैं। मैं उसको ऐसे सोचता हूँ कि किसी भी स्थिति के दो आईने होते हैं, हर सच के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा आपके पास पहुंचा है तो दूसरा चेहरा भी आपके पास पहुंचना चाहिए, उसके दो पक्ष आपके पास पहुंचने चाहिए। दो पक्ष हैं या तीन हैं या 20 हैं, वो सारे पक्ष आपके पास होने चाहिए। तो सरकार किसी भी देश की रही हो, ख़ासतौर पर हमारे देश की, उनको हमेशा ये समस्या रहती है कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल जो है वो हमारी बात, हमारी मंशा ठीक से दिखाता नहीं है। और हो सकता है ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट को सूट करता हो या ना करता हो, वो मसाला न्यूज़ के मॉडल में फिट बैठता हो या नहीं बैठता हो। तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां आपको फैक्चुअली करेक्ट चीज़ें आप तक पहुंच जाएं, सही जानकारी आप तक पहुंच जाए, कौन सी योजना किस मंशा के साथ शुरू हो रही है, किस योजना को लेकर गलतफहमियां हो रही हैं। आज आप देखिए, ये दुष्प्रचार का ज़माना है। SIR देख लीजिए, इससे पहले नया नागरिकता कानून आया था, वो देख लीजिए, कृषि कानून देख लीजिए, बहुत तरह की चीज़ें, उन सब पर एक गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और ये विपक्ष का नैरेटिव होता है। तो अगर आप विपक्ष के माउथपीस बनने को तैयार हो तो सरकार का माउथपीस बनने में क्या समस्या है। तो जो चैनल ये बात करते हैं या जो पत्रकार ये बात करते हैं वो विपक्ष के माउथपीस हैं। माउथपीस तो आप बने किसी न किसी के। हालांकि अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरा शो दूरदर्शन पर आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी उस शो को कंपेयर करके देखेंगे डिकोड को, तो एडिटोरियल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, और वो सिर्फ बैलेंस करने नाम मात्र के लिए नहीं कि भाई मुझे बैलेंस करना है। हमारे यहाँ पत्रकारिता में समस्या ये है कि आज आपने एक अपराधी के बारे में खबर की तो आपने अगर पुलिस का पक्ष दिखाया तो आप अपराधी का भी दिखाएंगे, आपने अदालत का पक्ष दिखाया तो आपको आतंकवादी का भी दिखाना है। ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, ये बैलेंसिंग नहीं है। आतंकवादी तो अपने आप को निर्दोष कहेगा ही, तो आप उसको जगह देकर एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जानकारी है वो बंद कमरे में चाहे कहीं से भी आ जाए, चाहे किसी भी पक्ष की हो, वो आनी चाहिए। और दर्शक इतना समझदार है कि वो समझ लेता है कि कौन विपक्ष का माउथपीस है, कौन भारत के दुश्मनों का माउथपीस है, कौन सरकार का माउथपीस है। ये सब चीज़ें लोगों को अब समझ में आती हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है पत्रकारों का भी ना कैटेगराइजेशन हो गया है अलग अलग हेडिंग्स के अंडर में। वो मैं अगर ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल ही जाएगी कि अलग अलग पत्रकारों की वो कह लीजिए एक नैरेटिव ऐसा बना है या एक अलाइनमेंट ऐसा, एक आइडियोलॉजी अपनी अपनी जो भी होती है। मगर मैं तभी कहूँगी कि देश की सर्विस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी पत्रकारिता ये होती है कि कम से कम आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, और फिर वो अपने आप अपना फैसला ले सकते हैं कि उनको कौन सा नैरेटिव अच्छा लगता है। उनको विपक्ष का नैरेटिव अच्छा लग रहा है
या उनको सरकार का नैरेटिव अच्छा लगा या उनको भारत के दुश्मनों का नैरेटिव अच्छा लगता है। सबका अपना अपना भाई ये है, लेकिन फिर भी वही चीज़ को अंडरलाइन करूंगी कि बहुत देश सारी स्मृति, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी गलतफहमियां ऐसी होती हैं। मान लीजिए अरावली का ये मामला आया। अब अरावली का जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पुरानी दिल्ली में किसी एक जगह पर मस्जिद के पास डेमोलिशन हुआ, जहाँ पर एक दंगे जैसी स्थिति हो गई। अब लोग उसको ये कहेंगे कि मस्जिद को गिराया जा रहा था और तुरंत धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। लेकिन मस्जिद के पास एक एनक्रोचमेंट था, उसको वहाँ से हटाया जा रहा था। और क्यों हटाया जा रहा था? क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो ये हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लोगों को समझ में नहीं आती, और जब ये लोगों के बीच में बात जाती है तो इस तरीके से जाती है कि एक मस्जिद को वहाँ से हटा दिया गया, या इस तरीके से जाती है कि सरकार ने इसको छोड़ दिया, कुलदीप सेंगर को सरकार ने छोड़ दिया। अब लेकिन छोड़ा तो हाई कोर्ट ने है, जमानत हाई कोर्ट ने दी है। या तो आप ये मान लीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब सरकार के कहने पे चलते हैं, और अगर आप मानते हैं कि ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के लोगों को उसमें कोर्स करेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे एसआईआर भी है, कितना बड़ा कन्फ्यूजन उसमें लेकर उसको हुआ है, और अभी भी है। आप याद कीजिए जब नया नागरिकता कानून आया था सीए, तो ये कहा जाता था कि इस देश में जो मुसलमान हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए आज इतने साल हो गए, किसकी नागरिकता ख़त्म हुई है? और जिनकी हो रही हैं ये वही लोग हैं जो अपने लिए कोई दस्तावेज़ दिखा नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप बांग्लादेश देख लीजिए, हर जगह नैरेटिव को सही करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। हर जगह एक पार्शियल ट्रूथ को कंप्लीट ट्रूथ तक ले जाने में बहुत गुंजाइश है। ये वैसे तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार को लोकतांत्रिक देशों में इतना बदनाम कर दिया जाता है, सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब कर दी जाती है कि सरकार जब अपनी बात कहती भी है तो लोगों को उसमें एजेंडा नज़र आता है। दुर्भाग्य देखिए भारत जैसे लोकतंत्र का ये है कि जब विपक्ष अपना एजेंडा चलाता है तो लोगों को लगता है ये क्रांति है, और सरकार जब अपना पक्ष रखती है तो उसको लोग समझते हैं कि ये एक एजेंडा है। और इसीलिए ये कुछ लोगों को समझ के, एक अपनी जिम्मेदारी समझ के ये करना होगा। मुझसे ना तो सरकार ने कभी ये कहा है कि आप हमारी बात रखिए, और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अभी डीडी न्यूज़ के साथ काम करते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया। लोग कहते हैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के पास कॉल आते हैं, उनको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो डीडी न्यूज़ के साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे पास आज तक कभी एक भी कॉल नहीं आया कि इस पे करिए या इस पे मत करिए या कैसे करिए। मुझे नहीं याद कि मेरे पास कभी भी कोई कॉल आया हो। जब मैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल में भी, मैंने कितने सारे न्यूज़ चैनल्स चलाए हैं, मेरे पास कभी ये कॉल तो नहीं आया कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छा। सरकार आपको ये कहती है कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है इसमें हमारा पक्ष ये है, हमारा तर्क ये है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो आपको एक नोट भेजेगी। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? आप अपने पॉडकास्ट में मान लीजिए मेरे ऊपर एक आरोप लगा रही हैं, और मैं आपको कहूँ कि स्मृति, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ जिसमें मेरा पक्ष है, तो मेरा पक्ष भी रख दीजिए आप। तो सही बात तो ये होगी कि आप मेरा पक्ष भी रख देंगे, पर मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो ये हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को एजेंडा ड्रिवन करते 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 बहुत इस प्रकार से ऐसी स्थिति पे ले जाया गया है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये देश 2 हिस्सों में बट गया है।